दोस्तों जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के पेपर बीएसटीसी के पेपर के बारे में हम शिक्षण अभिरुचि के बारे में प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ में बने रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को जय जवाहर सत्यो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण बाधक है? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों अधिक दुस्थिता। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे दोस्तों? तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो हमारा डी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। उन्हें आत्मनिरीक्षण अवसर देंगे, उन्हें व्यवहार में सुधार करेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा 103 नंबर का प्रश्न है आज का, उसमें लिखा गया है कि एक नेता को होना चाहिए दोस्तों। एक नेता को कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाता है वो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका, ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए दोस्तों? तो जो हमारा ये आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? भाषा और तार्किक अभिव्यक्ति पर आधारित होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों की उनका संचार करते हैं। तो ये इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, डिस्लेक्सिया से संबंधित है दोस्तों। डिस्लेक्सिया से क्या संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो ऑप्शन राइट होता है दोस्तों हमारा सी, पढ़ने के विकार, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा 108वें नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सामग्री की क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर राइट होता है वो दोस्तों हमारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रभावी नेता की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी वह स्वयं लेता दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है दोस्तों? तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो ऑप्शन बी राइट होता है दोस्तों। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी को अवांछित प्रशंसा करना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। इसका भी हमारा पहला ऑप्शन राइट है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अनुभव पर आधारित व्यवहार में उपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है दोस्तों। तो अनुभव पर आधारित व्यवहार में उपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए तो हमारा अनेकार्थ संदेश नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों और कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता है दोस्तों। तो सृजनात्मकता से ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों को रचनात्मक किससे विकसित करता है? तो जो हमारा यहाँ पे उत्तर राइट होता है वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। विचारात्मक खेल खेलकर रचनात्मक शिक्षार्थियों को विकसित करता है दोस्तों। और जो हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु करेंगे दोस्तों, तो अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषता है दोस्तों? तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, विश्वसनीय, वैधता और निष्पक्षता, ये ऑप्शन राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है दोस्तों, तो सामूहिक की गतिविधि, सी ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे हमारा। 118वें का सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। और 119वां नंबर का प्रश्न है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन राइट होता है वो अध्यापक द्वारा पूर्ण विकास होता है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षतापूर्ण व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है दोस्तों? तो हमारी अवलोकन जो मूल्यांकन विधि है वो व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, बी ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे।
विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो समूह व खेलों का आयोजन करके, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों स्पष्ट और लक्ष्य की दिशा को लेना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि आपके सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे। तो उसके लिए उसके आगे पंक्ति सीट की व्यवस्था करके उसे सुविधाजनक अध्यापन का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो जो हमारा ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें से हमारा जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को, दोस्तों ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सृजनात्मकता संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सृजनात्मक संबंधित है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। बी ऑप्शन राइट होता है 125 का। और 126वें नंबर का प्रश्न है, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। तो कक्षा का माहौल कैसा नहीं होना चाहिए, धमकी भरा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और अगला प्रश्न है हमारा, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है दोस्तों। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उनके कार्यों की सराहना करके दोस्तों बढ़ाया जाता है, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों सी। और 129 का 29वां प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक सर्वोत्तम कार्यक्रम आयोजित किया जाए, इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम में स्थगित कर व्यावसायिक सर्वोत्तम कार्यक्रम में जाएंगे दोस्तों, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा 130वें नंबर का प्रश्न है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। और इसका हमारा जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा सी उत्तर राइट हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणी होनी चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। ठीक है, और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो WHO द्वारा मूल जीवन कौशल किसे शामिल किया गया था दोस्तों। जो हमारा 131वें नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणितीय कौशल, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है दोस्तों। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है तो हमारी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षक की होती है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों सी। 133 का सी, 132 का सी और 131 का बी, ये ऑप्शन हमारे राइट होते हैं। और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो विद्यार्थियों को फीडबैक देना, ये तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों, ये हमारा 134 का डी ऑप्शन राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा, परिवार और कार्य क्षेत्र से। और अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो अधिगम के बारे में जो हमारा सही नहीं वो अधिगम की परिपक्वता, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। जो हमारा 137वें नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और स्पष्ट विचारों में रुचि रखते हैं दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न बढ़ते हैं, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए तो वे। जो हमारा 138वें नंबर का प्रश्न दे रखा है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, बच्चों को प्रगति के बारे में शिक्षकों के अवसर पर बातचीत करें, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और 139वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। तो जो हमारा 139वें का ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों मस्तिष्क व उद्वेलन, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए दोस्तों, एक अध्यापक की रुचि सर्वाधिक होनी चाहिए, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा राइट होता है।
और 141वां प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे दोस्तों। एक अध्यापक रूप में आप प्राथमिकता देंगे दोस्तों धीमी अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने का प्रयास कराने हेतु। ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नई गतिविधि और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित एक अध्यापक करता है दोस्तों। तो जो हमारा 142 का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थी को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देते, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों, सी ऑप्शन। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक चाहिए दोस्तों। तो 143 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा उसके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। ठीक है, और आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है दोस्तों। तो सही मूल्यांकन संभव है वो दोस्तों सतत मूल्यांकन के द्वारा संबंध है, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है बंधायूनी शिक्षा का। और 146वां प्रश्न है, किसी प्रकार की नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है दोस्तों। जो हमारा 146वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बात करते हैं, और 147वें नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही एक परीक्षा होती है, यह परीक्षा कहलाती है दोस्तों। तो यह परीक्षा क्या कहलाती है? यह परीक्षा हमारी इकाई प्रशिक्षण कहलाती है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा था, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में कारण जानेंगे और उसका जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होता है। और अगला प्रश्न हमारा, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि, इसका जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों क्लास पूर्ण होने के बाद उसके कारण जानेंगे, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। ठीक है, और आज ये शिक्षण अभिरुचि का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, फिर छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है और छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।